School, a place of learning. ज्ञान का मंदिर, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर we go with lots of emotions. But what will happen अगर ये सारी चीज़ें बदल जाएं? Because it is considered that in future it's going to be taken over by the computers and technologies. What will be the result? The result will be completely horrible. क्योंकि हम सब अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान पाएंगे। अगर मैं कंपेयर करूं अपने प्रेजेंट स्कूल को फ्यूचर स्कूल से, तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्कूल में वी ऑलवेज गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन कंपैरिजन टू द फ्यूचर स्कूल्स। प्रेजेंट स्कूल्स में जहाँ टीचर्स हैं, इमोशंस हैं, फ्यूचर स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट स्कूल्स हमें टेस्ट, पेपर्स, राइटिंग्स एंड ऑल दैट में बिलीव करता है, तो वही फ्यूचर स्कूल हमारे लिए बहुत सारी प्रेसिंग ऑफ कीज एंड कंप्यूटर से भरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेजेंट स्कूल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन लर्निंग ऑल टुगेदर विच इज़ नॉट पॉसिबल इन फ्यूचर स्कूल। दिस इज स्कूल। विद दिस, वेलकम एवरीबॉडी। This is Alvina Zoid Learning English, and today we are here with one of the very important chapters of class 9th, and that chapter is none other, chapter 1, The Fun They Had. This chapter is all about two kids, दो बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे है। बिकॉज ये दोनों बच्चे 2057 से हैं। अगर अब मैं बात करूं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, सो स्टूडेंट्स, मैंने इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली बताया है कि इस चैप्टर में वी गेट टू नो अबाउट टेक्नोलॉजीज, अबाउट द वे द स्कूल्स वर इन फ्यूचर। इस चैप्टर में राइटर ने हमें बहुत ही क्लियरली बताने की कोशिश की है दैट ह्यूमन टीचर्स विल नो मोर बी इन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन टीचर्स तो बिल्कुल एग्जिस्टेंस पे रहेंगे नहीं, जिनको मैकेनिकल टीचर रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से राइटर हमें और बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से जो स्कूल सिस्टम है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा ह्यूमन टीचर से और बेस हो जाएगा कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पे। द मेन एडवांटेज विल बी कि इंडिविजुअल टीचर जहाँ इमोशंस और पर्सनल टैलेंट को बहुत ज़्यादा मीन्स इम्पोर्टेंस देता था, तो वहीं पर इन सारी इम्पोर्टेंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा, बिकॉज कंप्यूटर और मैकेनिकल टीचर्स के अंदर ऐसे कोई इमोशंस तो होते ही नहीं हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा कहाँ प्रॉब्लम में फंस रहा है। अब बात करते हैं स्टोरी की समरी की। इस स्टोरी को ईयर 2157 में सेट किया गया है। Means from the year itself, it's very clear the story is written in future. इस स्टोरी के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके चारों तरफ ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। वो कैरेक्टर्स हैं टॉमी एंड मार्गी। टॉमी जो कि एक 13 ईयर ओल्ड बॉय है और मार्गी जो कि एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, ये दोनों ही फ्यूचर स्कूल में पढ़ते हैं। They used to go to their school and studying with the help of a mechanical teacher. इनको पढ़ाने के लिए कोई ह्यूमन टीचर अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन टीचर। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होंगे हमारे मैकेनिकल टीचर्स और द मशीनरी दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू स्टडी। अगर मैं आगे स्टोरी में बात करूं, तो स्टोरी में स्कूल और फ्यूचर के बारे में बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताया गया है।
ये तो बिल्कुल क्लियर है दैट फ्यूचर स्कूल्स आर गोइंग टू बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट एंड ऑल। लेकिन कोई भी किसी चीज़ के प्रॉस को अगर हम देखते हैं तो कॉन्स को भी कैसे इग्नोर करते हैं। डिसएडवांटेजेस तो ज़रूर होती हैं। सो फ्यूचर स्कूल्स की भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस होने वाली हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि दैट मैकेनिकल टीचर इज नॉट गोइंग टू बी कंसर्न अबाउट अ चाइल्ड्स वीक परफॉर्मेंस। मतलब मैकेनिकल टीचर के ऊपर बच्चे की वीक परफॉर्मेंस का कोई भी असर नहीं होने वाला। वो चाइल्ड को किसी भी तरह से मोटिवेट नहीं करेगा और वो चाइल्ड को बिल्कुल भी ये नहीं समझाएगा दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड समवेयर। जबकि अगर ये बात ह्यूमन टीचर के साथ होगी, सो ह्यूमन टीचर अपना 100% देगा ताकि उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। उसकी वीक पॉइंट्स को वो अपनी तरीके से बहुत अच्छे से सॉल्व करने या फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। In this story, Margie was very much troubled with her one subject, जिसके बारे में उसके कंप्यूटर टीचर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मार्गी एक अच्छी स्टूडेंट बने या ना बने। अगर मैं राइटर के थॉट को आगे बढ़ाती हूँ तो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन it is very clearly shown here that how the world could be in 2157 when everybody owns a mechanical teacher, जब हर बच्चे के पास अपना एक पर्सनल मैकेनिकल टीचर होगा। Yes, we know very well कि बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स हमारे पास होंगे, बहुत सारी न्यू लर्निंग होगी, कंप्यूटर्स होंगे, लाइफ में हमारे पास टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों स्कूल्स को कंपेयर करूं, सो वी ऑलवेज फाइंड दैट आवर प्रेजेंट स्कूल, जिसको स्टोरी में पास्ट स्कूल बताया गया है, विल ऑलवेज बी द बेस्ट स्कूल्स। चलिए बच्चों, अब हम पहुंचते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मेरे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल वुड यू वांट टू हैव इन फ्यूचर? आपके हिसाब से फ्यूचर स्कूल किस तरह के होने चाहिए? How much will the computer be involved in the future education? We know very well that future education is completely going to be based on computer learning. तो किस तरह से ये अलग होंगे? Will you feel more happy in more developed high technique society or yes or no? सो ये सारे आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताइए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी वर्ड मीनिंग सेलेक्ट करी हैं, जिनका मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन अगर यहाँ पर ऑल टुगेदर मिल रहा है एक्सप्लेनेशन में, तो विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो हियर आर सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर विच इज नेम्ड एज द फन दे हैड। So hope so this chapter was very interesting for you people. You understood everything. आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। So don't forget to like, share and subscribe. और आगे भी लर्निंग के लिए जुड़े रहिए with Alvina's Void Learning English. Thank you so much. Have a great day everybody.